जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 के लिए इंडियन पॉलिटी के 80 ललन टॉप प्रश्न जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनके अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो इस 80 प्रश्नों की श्रृंखला को यूं ही स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति हमारे देश में आपातकाल घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ नागौर के राजस्थान जिले से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब इस्तेमाल किया गया था? तो भारत में ईवीएम का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1942 में 1982 के केरल के 70 पारूर विधानसभा चुनाव में। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य
संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा को कभी नहीं भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग करता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा जो थी वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर आसीन रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो संविधान के अनुच्छेद 360 के द्वारा देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और ये अभी हमारे देश में कभी भी नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा कुछ सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो उसे 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन में हुआ है। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंचनिरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 होती है। तो इसका 11 राइट आंसर हो जाएगा। कुछ सिस्टम में दिक्कत हो गया था इसलिए ऐसा आपको समस्या झेलनी पड़ी। आगे देखिए, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन संबंधित है दल बदल के कानून से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो भारतीय संविधान द्वारा मूल कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 के द्वारा शामिल किया गया था।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च किसे माना जाता है? तो भारत में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। अगला क्वेश्चन है देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी देशी रियासतों के एकीकरण में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय और आत्मा कहा है संविधान की। अगला क्वेश्चन है संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो लोकसभा का सत्र एक वर्ष में 2 बार बुलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 552 सदस्य लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250 सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं अधिकतम। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि सर BN राव थे संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष रखा था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने यह डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रकृति किस आधार पर किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में, चाहे जितनी बार वह राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है?
तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जा सकता है, जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक इसको रखा जाना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति अनुच्छेद 143 करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने भारत के एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यही गणतंत्र का मतलब होता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में कुल 80 प्रश्न कर लिए हैं। तो 80 के 80 क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं आपको 80 के 80 क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल लगे होंगे और आपकी परीक्षा में इन्हीं सभी प्रश्नों में से आने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन आसानी से दिमाग में कंठस्थ याद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।